नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। गोपालगंज में शिक्षक और ग्रामीणों के बीच विवाद, सरकारी स्कूल में मारपीट के बाद सड़क पर उपद्रव का वीडियो आया सामने। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष के 5 लोग गंभीर। पटना के शास्त्री नगर में चोरी करते पकड़ा गया पुलिसकर्मी का बेटा, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीर हुई कैद। बेगूसराय में पुलिस का असंवेदनशील चेहरा आया सामने, शव को रस्सी से खींचवा रही पुलिस। लाखों थाना क्षेत्र के निपनिया सीमेंट फैक्ट्री के पास मिला था शव। मोतिहारी में विषाक्त खाना खाने से बच्चे बीमार, मिड डे मील खाने से पकड़ी दयाल स्कूल के 15 बच्चे बीमार। मधुबनी के अंधरा मठ पुलिस ने 7 जालसाजों को किया गिरफ्तार, सीआईडी का स्टाफ बनकर करते थे ठगी। यूपी के अलीगढ़ में झारखंड की 3 हिंदू लड़कियां बरामद, लड़कियों को बेचने की थी साजिश, मुस्लिम युवक ने झांसा देकर रची साजिश। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। चतरा सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से हड़कंप, ऑपरेशन थिएटर के पर्दे के साथ साथ कई उपकरण जले। मधुबनी के झंझारपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 14 साल के किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के माझागढ़ में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद नक्सली फरार। चेन्नई के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 44वां शतरंज ओलंपियाड, रांची के 4 शतरंज खिलाड़ी चेन्नई रवाना। चतरा के दौरे के आखिरी दिन मंत्री सत्यानंद भोक्ता का खास अंदाज, कहा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सीएम और राज्यपाल से पटना की बेटी अनुष्का की गुहार, मगध यूनिवर्सिटी से बीएससी का सर्टिफिकेट दिलाने की लगाई गुहार। सासाराम में विक्रमगंज के आरजेडी के पूर्व विधायक संजय बरी, सासाराम कोर्ट ने मारपीट के मामले में किया बरी। धनबाद में काम करने के दौरान सेल पीकर मजदूर की मौत, न्यूजन और मुआवजे की मांग को लेकर दिया धरना। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में हड़ताल समाप्त, 10 दिनों से विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मचारी की हड़ताल समाप्त। बोकारो में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बुलाई बैठक, गांव में रेलवे लाइन दोहरीकरण के दौरान घरों को उजाड़े जाने की समस्या को लेकर की गई बैठक। गोड्डा में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली लोगों को राहत। रामगढ़ में एसीबी की टीम ने प्रधान अध्यापक को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, कुम्हरदग्गा मिडिल स्कूल की शिक्षिका से अनुपस्थिति विवरणी भेजने के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। पलामू में बाइक और बस की सीधी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर मौत। गया में प्रेम प्रसंग में शक में पत्नी ने एक महिला के काटे बाल, पति पीड़ित को लेकर पहुंचा थाने। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पहुंचे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। भागलपुर में हरिदानंद फाउंडेशन की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम, दीदी नीलम आनंद के 70वें जन्म दिवस पर वृक्षारोपण जागरूकता अभियान। मुख्यालय आईजी गणेश कुमार पहुंचे आरा, भोजपुर एसपी और डीएसपी समेत थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। यूपी के बलिया से शाहपुर इलाके से रेल लाइन के निर्माण के प्रस्तावित रूट का विरोध, भोजपुर के बड़हरा में वशिष्ठ नारायण रेल लाइन संघर्ष समिति की बैठक। सीबीआई रिमांड पर भोला यादव, 2 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पर। आरजेडी नेता भोला यादव के 4 ठिकानों पर छापा, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। 4 दिन पहले सीबीआई ने की थी भोला यादव से पूछताछ, भोला के ठिकानों पर छापेमारी के बाद भोला यादव की गिरफ्तारी। लालू परिवार के बेहद करीबी हैं भोला यादव, साल 2015 के विधानसभा चुनाव में वो बहादुरपुर सीट से चुने गए। पटना में भोला यादव के घर सुबह से चल रही थी सीबीआई की छापेमारी, भोला यादव के घर से कुछ फाइल ले गई सीबीआई की टीम। दरभंगा स्थित भोला यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम, सीबीआई की टीम ने भोला यादव के घर से एक डायरी को किया बरामद, कई खुलासे होने की आशंका। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को भी किया गिरफ्तार, हृदयानंद चौधरी पर हेमा यादव के साथ के नाम पर जमीन देने का आरोप।
लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव भी आई अब सीबीआई की रडार पर। हेमा यादव के नाम पर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का है आरोप। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बोले तारकिशोर प्रसाद, सीबीआई पूरे मामले की कर रही है जांच। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, कानून के खिलाफ काम करने वालों पर कसेगा शिकंजा। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, भ्रष्टाचार करने वालों के दरवाजे पर पहुंचेगी ईडी और सीबीआई। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भोला यादव की गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा करप्शन में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। शेखपुरा के राजौरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत। पटना के शास्त्री नगर में आईटीबीआई बैंक से एटीएम से 8.5 लाख रुपए की चोरी, दिन दहाड़े एटीएम में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी। मोतिहारी के चकिया में उत्तर बिहार ग्रामीण की बैंक की शाखा से 1 लाख से ज्यादा की लूट, बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी में लूट की योजना बना रहे लुटेरा गिरोह के 6 गुर्गे गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस समेत कागजात बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 46 लाख की ठगी करने वाले डॉक्टर को ग्रेटर नोएडा से किया गिरफ्तार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी के नाम पर ठगी। साहिबगंज में तीसरे दिन भी ईटी की कार्रवाई जारी, ईटी अफसरों ने मिर्जा चौकी के मुंडली मौजा का किया दौरा, पंकज मिश्रा के करीबी हीरा भगत क्रशर प्लांट का जायजा। हाजीपुर में बसहा बैल लेकर घूम रहे संदिग्ध मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेल बॉन्ड बनाकर छोड़ा गया, लेकिन बसहा बैल अभी पुलिस की कैद में। प्रशासन ने बसहा बैल को सरकारी गौशाला में रखा, पुलिस की कैद में पड़े बसहा बैल को लेकर उठे सवाल। शेखपुरा के लोधीपुर गांव में वीरेंद्र यादव की है 2 पत्नी, दूसरी पत्नी से गांव के ही युवक को हुआ प्यार, पति वीरेंद्र ने की युवक की पिटाई। दूसरी पत्नी का आशिक पिटाई के बाद सदर अस्पताल में भर्ती, घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव का माहौल। मुंगेर के तारापुर कस्तूरबा आवासीय स्कूल में छात्राएं मंचलों से परेशान, छात्राओं से मंचले करते हैं सरेआम छेड़खानी। मंचले का फोटो लेने पर छात्रा को धमकी, पुलिस के पहुंचते ही मंचले हुए फरार। मधेपुरा में 90 कांडों में जब्त किए गए 1475 लीटर शराब को किया गया नष्ट। भोजपुर के गुड़हनी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मां और बेटे को मारी गई गोली, आरा सदर अस्पताल में इलाज जारी। जमशेदपुर के जुगसलाई से लापता सुल्तान का शव बरामद, शव मिलने के बाद बलदेव बस्ती के लोगों का हंगामा। आरा में 2 अलग अलग घटनाओं में करंट लगने से टीवी मैकेनिक समेत 2 लोगों की मौत, मृतकों के घर में मचा कोहराम। भोजपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र में लोगों ने 2 अपराधियों को दबोचा। जमुई के झाझा में धपरी चौक पर खाद की दुकान में छापेमारी। जमुई के छट्टू धरामा गांव में अवैध तरीके से जमा किया गया बालू का स्टॉक किया गया जब्त। सासाराम के बहराड़ से पुलिस ने कुख्यात अपराधी गुड्डू कुमार को किया गिरफ्तार। सिवान में दवा व्यवसायी ने दुकानदार और असामाजिक तत्वों पर लगाया मारपीट और लूट करने का आरोप। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग महिला की मौत। कगड़िया के घोघरी प्रखंड के रामपुर गांव में जहरीले सांप का आतंक, वन विभाग ने 4 जहरीले सांप को पकड़ा। नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र में ऑटो और हाईवा की टक्कर, ऑटो में सवार 10 लोग जख्मी। जहानाबाद के घोसी में जमीन विवाद में चले जमकर लाठी और डंडे, मारपीट में 4 लोग घायल। बेतिया के नरकटियागंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान हाथापाई, नगर परिषद कर्मी और अतिक्रमणकारी आपस में उलझे। वैशाली के सराय में डालडा फैक्ट्री पर चला बुलडोजर, एसबीआई कोलकाता ने अपने सबसे बड़े डिफॉल्टर पर की कार्रवाई। लोहरदगा में व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा। दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में चालक घायल। पूर्णिया के आयुक्त ने की किशनगंज मंडल कारा की जांच। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा एरिया में बंद पड़े खदान में धंसी चाल, 30 साल के एक मजदूर की मौत। 3 से 4 मजदूर मलबे में दबकर हुए जख्मी, अवैध खनन के दौरान धंसी थी चाल। बीआईटी के पूर्व प्रोफेसर के अपहरण के मामले का रांची पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में 22 साल का युवक गायब, परिजनों को अनहोनी की आशंका। अरवल के इमामगंज शंकरपुर गांव से 3 चोर गिरफ्तार। मधेपुरा की कुमारखंड में पानी भरे गड्ढे में युवक का शव बरामद,
युवक की मौत की वजह का नहीं चल सका पता। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। जमुई के झाझा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर यात्री घायल, 2 पैर और 1 हाथ कटा। जमुई के सोनो चकाई में अवैध बालू लदे 10 ट्रक जब्त। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र में सांप काटने से 8 साल की बच्ची की मौत। गोड्डा के पड़ैया हाट में अंधविश्वास ने ली मासूम की जान। बोकारो में ऑटो चालक को मिला मोबाइल से भरा बैग, मोबाइल से भरे बैग को सिटी डीएसपी को सौंपा। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक सवार 2 लोग जख्मी। सीवान में पढ़ने जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ने मारा टक्कर, हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एम्स के पास बेलगाम ट्रैक्टर ने एक महिला को कुचला। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में 5 कांवरिया गंभीर रूप से घायल, पावापुरी मेडिकल अस्पताल में किया गया रेफर। नवादा के लखपत बिघा गांव के पास अनियंत्रित कार पलटी, बाल बाल बचे कार सवार। पूर्णिया के कस्बा थाना के सर्रा गांव में एक अज्ञात बच्ची की हत्या, बच्ची के सिर पर जख्म के निशान। बेगूसराय में कलयुगी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या। किशनगंज के पुरपाली में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके में फैली सनसनी। लखीसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, कजरा थाना क्षेत्र के पोखरामा गांव में करंट लगने से युवक की मौत। नवादा में बिजली के तार की चपेट में आने से किशोर की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हादसा। जहानाबाद के घोसी बाजार में शॉर्ट सर्किट से पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लगी आग। सिवान के आलापुर गांव में बिजली के संपर्क में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में गौशाला में चोरी करने घुसे 2 युवकों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। भागलपुर के बाईपास पर स्कॉर्पियो गाड़ी से 477 बोतल विदेशी शराब जब्त। रांची में बेखौफ बने अपराधी, जगन्नाथपुर इलाके में अधिवक्ता की मां से छीनी चेन। बेगूसराय में चोरों ने किया लगभग 70 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ। बोकारो में बेखौफ बने चोर रात में घर की करते दिखे रेकी। धनबाद में सराय ढेला के पीके रॉय कॉलेज के पास सब्जी लदा पिकअप वैन पलटा, गाय को बचाने के दौरान खंबे से जाकर टकराई गाड़ी। गिरिडीह में सरिया इलाके से कोयला लदी गाड़ी जब्त। पाकुड़ के खसका पहाड़ के पास सीओ ने ओवरलोडेड मेटल लदे डंपर को किया जब्त। नवादा के गांधीनगर गांव में तेज आंधी और बारिश में मकान गिरा, पेड़ और बिजली का पोल भी गिरा। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया बिजली महोत्सव, ऊर्जा क्षेत्र के योजनाओं की दी गई जानकारी। गया के इमामगंज में आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम, 40 विभागों को लगाया गया स्टॉल। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर जानबूझकर सोनिया और राहुल गांधी को परेशान करने का आरोप। उत्तर प्रदेश से अगवा कपड़ा व्यवसायी सिवान में बरामद, यूपी की पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा। बेगूसराय में चर्चित अपहरण का मामला निकला झूठा, पारिवारिक कलह और अधिक कर्जा होने की वजह से घर से भागा था दीपक। मंकी पॉक्स को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, हर जिले में 5-5 बेड तैयार करने के निर्देश। झारखंड को सूखा प्रदेश घोषित करने की मांग, रांची में बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों का धरना। राजधानी रांची में धूमधाम से मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। पटना के ज्ञान भवन में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने लगाई प्रदर्शनी। दरभंगा पहुंचे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के एसएसपी के साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए की समीक्षा बैठक। पटना के एएन कॉलेज में एमबीए की परीक्षा के दौरान छात्र और छात्राओं में मारपीट, कॉलेज प्रशासन ने नहीं लिया एक्शन। बिहार में 30 से 31 जुलाई से बीजेपी के संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक। भागलपुर के हरदेव चौक पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ने बीडीओ और सीओ पर लगाया घूस लेने का आरोप। सारण रेंज के डीआईजी पहुंचे सिवान, जीरादेई थाने का किया निरीक्षण। सीएम हेमंत सोरेन ने दी लोहरदगा को सौगात, बिरसा हरित ग्राम सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। सीएम हेमंत ने कहा बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर में भ्रष्टाचार पर बोले पूर्व सीएम रघुवर दास, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई और ईडी की जांच। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर नहीं। गिरिडीह में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जमकर प्रदर्शन। दुमका के गांधी मैदान में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, ईडी पर राहुल और सोनिया गांधी को बेवजह परेशान करने का आरोप। गुमला में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध।
बोकारो में डीसी ऑफिस के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर लगाया परेशान करने का आरोप। सिमडेगा में कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिया धरना, ईडी पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। दुमका जिले को सुखाड़ घोषित करने की मांग, समाहरणालय परिसर में बीजेपी का धरना। अररिया में एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, कहा पारिवारिक वजहों से पार्टी हुई कमजोर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बेरमो में राजकीय मध्य विद्यालय का किया निरीक्षण। कोडरमा में लालू और तेजस्वी का संदेश लेकर माइका गर्ल शमा परवीन के घर पहुंचे आरजेडी नेता, शमा को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। रांची के एटीएम से पैसों के गबन का इंटरनेशनल लिंक आया सामने, 36 एटीएम की रकम लेकर भागे कस्टोडियन। दोनों कर्मचारियों को पुलिस ने पकड़ा, दुबई में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने का आरोप, जुए की लत ने बना दिया अपराधी। 29 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सर्वदलीय बैठक से बीजेपी रही नदारद। धनबाद में बीसीसीएल सीकेडब्ल्यू साइटिंग से निकाले गए 246 मजदूरों ने किया आम सभा का आयोजन। इस आयोजन में जनता मजदूर संघ की संयुक्त महामंत्री सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह हुई शामिल। कोडरमा के डोमचांच में पुलिया और सड़क के लिए तरस रहे ग्रामीण। बरसात के दिनों में ढाब जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का तय करना पड़ता है सफर। झारखंड सहायक शिक्षक अनुबंध संघ की रांची में बैठक। पाकुड़ में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन, बिजली विभाग की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। गोड्डा में नए समाहरणालय भवन में नहीं हो रहा है काम। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, परशुडी शंकरपुर गांव की रहने वाली बच्ची की आंखों का होगा इलाज। गिरिडीह के नेमिया घाट में बिजली महोत्सव का आयोजन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रहे मौजूद। सीमांचल में रविवार को स्कूल खुलने के मामले ने पकड़ा तूल, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा विभाग से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। गोड्डा में स्कूलों में जबरन उर्दू लिखने का मामला आ रहा है सामने, बसडीहा मध्य विद्यालय में लिखा गया है उर्दू। बसडीहा मिडिल स्कूल में नहीं होती है उर्दू की पढ़ाई, स्कूल में उर्दू के शिक्षक भी नहीं, स्कूल के किसी कागज पर उर्दू होने का उल्लेख भी नहीं। बेतिया के नौतन में सीडीपीओ ने सेविकाओं के साथ की बैठक, समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं करने वाले सेविकाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बेतिया के नौतन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में हंगामा। शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी ने सासाराम नगर थाने का किया निरीक्षण। लखीसराय में विधानसभा की निवेदन समिति, सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। फुलवारीशरीफ में महावीर कैंसर संस्थान पहुंचे राज्यपाल फागू चौहान। बेतिया के नरकटियागंज में धूमधाम से मनाया गया टीपी वर्मा कॉलेज का 51वां स्थापना दिवस। कटिहार में बाल तस्करी को रोकने के लिए रेल पुलिस का विशेष अभियान। औरंगाबाद के टीएम ने सदर प्रखंड कार्यालय में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण। सोनपुर में प्रशासन के खिलाफ वार्ड सदस्यों का 2 दिवसीय धरना। औरंगाबाद में साइबर फ्रॉड को लेकर कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना कार्यक्रम। शाहबाद के जिला रोहतास, बक्सर और कैमूर के लोगों को अब नहीं लगानी पड़ेगी रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर। रांची के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हमजा ने बनाया रोबोट। गेंद और ग्लास भी उठाकर लाता है रोबोट, कलर और दूरी भी बताता है रोबोट। देवघर में कांवरियों की सेवा में लगी संस्थाएं। सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का पर्यटन विभाग के सचिव ने लिया जायजा। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन की प्रेस वार्ता। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर 26 जोड़ी ट्रेनों का यातायात शुरू करने की मांग। बिहार की रहने वाली कृष्णा बम ने देवघर में किया जलार्पण। भागलपुर के बुढ़ानाथ गंगा घाट से 71 कांवरियों का जत्था बासुकीनाथ के लिए प्रस्थान। शेखपुरा के बरूना पंचायत में मुखिया के नेतृत्व में पहुंची स्वच्छता अभियान की टीम। विश्व हेड एंड नेक कैंसर डे पर पटना में सेमिनार का आयोजन, कैंसर के लक्षण और बचाव की जानकारी। शेखपुरा सदर पुलिस ने चौक चौराहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। मुजफ्फरपुर के टीएम ने मछली पंचायत का किया दौरा, नल जल योजना, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद पहुंचे सुपौल। पटना के बार काउंसिल संघ के कैंपस में वकीलों का धरना, क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच से जुड़े वकीलों का 2 सूत्री मांग को लेकर धरना। जामताड़ा में प्रशासन ने सील किया हुआ है घर किया मुक्त। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में ग्रामीणों का धरना, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विरोध। पाकुड़ में खनन विभाग ने लीज धारकों के साथ की मीटिंग। औरंगाबाद में जिला केंद्रीय सहकारिता बैंक की वार्षिक आम सभा का आयोजन।
औरंगाबाद के 2 चिकित्सकों डॉक्टर आशुतोष और राजकुमारी को दिल्ली में किया गया सम्मानित। पूर्णिया के कला भवन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव का आयोजन। पटना के कई स्कूल और कॉलेजों में सावन महोत्सव का आयोजन, बच्चों ने शिव और पार्वती के ड्रेस में किया कैटवॉक। रामगढ़ के पतरातू में 73वें वन महोत्सव का आयोजन। लातेहार में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान। पटना सिटी के गायघाट में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा ध्वजारोहण और परेड का आयोजन। शेखपुरा में जिला स्थापना दिवस के पहले खेल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रथम इंटर स्तरीय सीटों को भरने और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर नाराज दिखे अभ्यर्थी। खगड़िया में दबंगों ने मंदिर परिसर में लगे हरे पेड़ को काटा, मंदिर कमेटी के सदस्यों ने थाने में लिखित दर्ज कराई शिकायत। सिमडेगा में कचहरी के पास पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे होमगार्ड जवानों से मिले विधायक भूषण बाड़ा। सिमडेगा में 3 दिनों से जारी है होमगार्ड जवानों का धरना, 2016 के आधार पर बहाली के बाद भी ट्रेनिंग नहीं कराने पर नाराजगी। गिरिडीह में गांवा और तीसरी प्रखंड के इलाकों का डीसी ने किया दौरा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से होने वाली उप शास्त्री, शास्त्री और आचार्य की परीक्षा को किया गया स्थगित। बाढ़ में स्कूल का कमरा बना प्याज रखने का गोदाम। सीतामढ़ी में कृषि फॉर्म से नहीं मिल रहा किसान को कोई लाभ। शिवहर के गांधीनगर भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन। शेखपुरा में कोविड मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। गढ़वा में मंकी पॉक्स का एक संदेहास्पद मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गुमला में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। गुमला में सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड से कोरोना के 2 मरीज फरार। सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का आज अंतिम दिन। शेखपुरा हुआ बिहार का 22वां धूम्रपान मुक्त जिला घोषित। एसएस कॉलेज जहानाबाद में धूमधाम से मनाया गया महाविद्यालय का 67वां स्थापना दिवस। अरवल के बैदराबाद में करीब 2000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ ठगी की खबर दिखाए जाने के बाद हुआ असर, फर्जी संस्थान के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।